तुम्हारा कथा में ध्यान है कि नहीं है? तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। हम देवता भगवान से कामना करते हैं कि जिनको बीमारी परेशानी है 7 दिन के लिए भगवान तुमने मौका दिया है, श्रद्धा दी है, तो कथा सुनने में क्षमता सबके शरीर में हो जाए, है कि ना? मरी नटिया तो थारा आरो खींचने करे, बोलो भगवान घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवान की भेंट में देवियां प्रसाद रुपया चढ़ा रही हैं। ईश्वर के स्वाद की अच्छा करे, इनका जीवन खुशियों से भरे। भगवान तेरी बंसी, कम माइक लेकर मेरे पीछे बैठ जाओ, कम पड़ेगी। है कोई गाने वाला? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवान की भेंट में देवियां भाभी रुपया चला रही, परमात्मा मंगल करे। गोपियां कहती है भगवान कृष्ण, कृष्ण बजाई बांसुरी होती तो जग क्या करती मोहन। जग सोने की होती तो राधे राधे महावन में, राधे राधे केवल वन में, राधे राधे छत्तीसगढ़ में, राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे केसी घाट पर, राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी मटन खाएंगे तुम्हारी, आएंगे बिहारी मटन खाएंगे तुम्हारी। आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा तेरी, बदल जाए तकदीर।
कृष्ण लाल की जय। आज ही घर में घुसी तो मैया पीछे को मोड़ करके घर में चली गई। सती ने सोचा मेरी मैया मेरे बैठने के लिए कोई आसन लेने, चटाई लेने, बोरा लेने गई होगी। मैया कमरे में चली गई, निकली नहीं। अब छोटी छोटी बहनें कोई नहीं कह रही आओ बड़ी बहन जी नमस्ते आ जाओ, कोई बात ही नहीं करा कि मैया घर पहुंची सती मैया ने करी न बात, अरे मैया घर पहुंची सती मैया ने करी न बात, मैया घर पहुंची सती मैया ने करी न बात। और छोटी छोटी बहनें मिली देवी की जलो है बात, छोटी छोटी बहनें मिली जलो है बात। आज सती से कोई राम राम नमस्ते आओ बैठना की नहीं कह रहा। भैया और भतीजे मिले एक करे ना बात, भैया और भतीजे मिले धन्यवाद। रामू भैया बहुत बढ़िया है, एकदम पक जाते ना, हम अकेले ना बूढ़े सो बूढ़े ईश्वर मंगल करे। अब सती से कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बैठने कोई नहीं कह रहा है, कोई नमस्ते नहीं राम राम नहीं, कहां से आयो कौन हो क्या हो। सती का अपमान हो गया। भोले बाबा ने कहा था पूरी हो गई कि बिना बुलाए बिना प्रेम के जाओगे तो आदर नहीं होगा, आदर ना हो वो गीत गाया करती गौरा तुम बिना बुलाए जाओगे। अब विचार किया कि मैंने अपना अपमान तो सहन कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मायके में लड़की का विद्वान और विद्वानों ने जगह जगह कलश रखवाए, जगह जगह मंडप बनवाए, व्यास गद्दी पर जगह जगह चौकियां देवताओं की पुत्री ने बनाया होगा। तो मैं अपने अपमान को पीकर चुपचाप रह जाऊंगी और प्रेम से बैठ के सबके साथ कथा सुनूंगी। महात्मा बोले ये कौन है? गांव के आदमी ने कह दिया जिनकी कथा हो रही है दक्ष की बड़ी रुपया सती है। क्या देख रही हो? शांत रहो। देख रही थी सती मेरी पति की शंकर जी की पूजा का कोई चौकी पर स्थान है क्या? नहीं। स्थल में शंकर का कोई भाग नहीं। जगह जगह चौकियों पर देख लिया, वेदियों पर देख लिया, कलशों पर देख लिया, शंकर जी की पूजा का कोई स्थान किसी आचार्य ने उसने कह दिया कि दामाद कोई तो नीचा दिखाना है। आज उसे पता चल जाएगा उस घमंडी शंकर को कि ससुराल वाले भी कुछ होते। इंकार से यज्ञ किया था भगवान की भेंट में, बहन जी ये देवियां रुपये चढ़ा रही, परमात्मा मंगल करे, ईश्वर स्वास्थ्य रक्षा करे। जब चारों तो देख लिया खूब लड्डू खा रहे हो, खूब हलवा पूरी खिला रहे समाज के लोगों को, और सगे दमाद को छेक दिया। दमाद तो वो जीवन में बहुत दुख उठाता है, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बोले नुकसान हो जाओ चाहे मैं चली जाऊं, लेकिन अब ये होने नहीं दूंगी। गांव के लोगों ने कहा पकड़ लो गुस्सा में। अरे न्योता ना धोता के मारे गुस्सा में, सती बुआ था के मारे गुस्सा है। इनकी बुआ लगती थी बुआ बोले, बहन लगती थी बहन बोले, सती थी जीजा से गुस्सा है। न्योता ना दो, बप्पा ने बहुत गुरु करो, ऐसे करके इशारा कर रहे लोग। और पकड़ने चले, जैसे ही पास में गए एकदम कह दिया मेरे शरीर से हाथ लगा दिया तो मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगी। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। यज्ञ कुंड के पास बैठकर पीले कपड़ा पहने सती उत्तर की ओर मुंह कर लेती है और मुंह करके और कहती है क्या? ईश्वर इतना पर दे दो ये सती सत्य पर डटी रहे, और जब जब जहां जहां जन्मे शंकर की। भगवान इस समय तो मैं अपने शरीर को त्याग रही हूं योग के द्वारा। ईश्वर इतना पर दे दो, वो इतना पर दे दो ये सती सत्य पर डटी रहे,
और जब जब जहाँ जहाँ जन्मे, ये जब जब जहाँ जहाँ जन्मे, शंकर की दादी बनी रहे। इतनी के और भागवत में भी है, क्या लिखा है? कह देते कथावाचक अग्नि कुंड में कूद के जलकर भस्म होगी, लेकिन नहीं, योग अग्नि द्वारा पतवास लगा के बैठ के एड़ी से गुदा की द्वार को बंद कर लिया और प्राणों को ऊपर खींचा सती ने, नाभि में खींचकर स्थित कर लिया, नाभि से हृदय में, हृदय से बच्चे स्थल में, कंठ में, अग्र चक्र में, त्रिकुटी में और ब्रह्म रंध्र में 10वें द्वार से प्राण सती ने निकाल दिए। जो 10वें द्वार से प्राण निकालकर मृत्यु प्राप्त करता है, परीक्षित ने भी की थी, दधीच ने भी की थी, उसकी बड़ी सबक होती है, वो जबरदस्ती नहीं होती है, अपनी इच्छा से होती है, जिसे इच्छामृत कहते हैं। अब सती ने प्राण त्याग दिए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, इनकी शास्त्रकार कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। विद्यावती, सरस्वती, बुद्धमती बाबा भगवान की भेंट में बेटियां देवियों रुपए चढ़ा रही, परमात्मा मंगल करे। लोगों ने कहा भैया देखो ये क्या हो गया, इसका हार्ट अटैक हो गया, क्या परेशानी हो गई, किसी का ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर को डसेगा। सुखदेव जी कहते हैं इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है उसका कभी नाश नहीं है, जो शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा शब्द कर रहा है, ये न कभी मरता है न जन्मता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा को गरम गरम लू सुखा नहीं सकती और बहुत बड़ा गहरा पानी गला नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। इसलिए तुम निर्भय और निश्चित हो जाओ, वो काल रूपी तक्षक तुम्हें नहीं, तुम्हारे शरीर को नसेगा। अरे शरीर तुझे कितने बार बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? लख 84 खत्म हुई ना और बीत कलयुग 4 गए और नाक में दम आ गई, करे क्या, मरते मरते हार गए। कई कई लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करने से और कई कई पैदा अंडा बने और कई पैदा भये पसीने से। कई कई जल में रहे और कई उम्र कटी जल पीने से और मनुष्यों ने हाथ न आई मौत भली इस जीने से। और कभी आर हुए, कभी पार हुए, कभी डूब मझधार गए, नाक में दम आ गई, करे क्या, मरते मरते हार गए। 84 लाख योनियों में हम सबको घूमना पड़ता, तब एक मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में लिखा है धर्म की रक्षा करो, किसी का बुरा न करो, किसी को बेगुनाह दिल को मत दुखाओ, मत सताओ गरीब को, गरीब तो रो देगा। बीत गई वो जाने। कथा पर ध्यान देना। सती ने योग अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर दिया। सती के साथ तो गढ़ भेजे थे सिपाही शंकर जी की, उनके नौकर दास, वो भी दोनों चले आए। उनकी भोले बाबा के बाबा, हाँ तो बाबा गजब हो गया। क्या हो गया कि मैया तो मर गई, क्या सती मैया मर गई। सती के वियोग में इतना क्रोध आया, इतनी गुस्सा आई, एकदम शंकर भगवान ने और अपने सिर से जटा उखाड़ कर पहाड़ में दे मारी कि भगत जी भगवान की भेंट पर बेचा रही, ईश्वर भक्ति मिले, सुख शांति मिले। और जो पहाड़ से जटा मारी सो करोड़ों भूत वाली महाकाली पैदा हो गई। बोलो काली मैया की, जोर से ना बोले, बोलो काली मैया की। और वीरभद्र नाम का योद्धा पैदा हो गया, अनेकों गुण उत्पन्न हो गए। अब तो काली ने कहा करो, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में तलवार, और जो मिल जाए ताई के गले में खट खट खट। अब तो जीवों के गले काटे और खून से खप्पर भरे और काली मैया पीना शुरू हो गई। काली को बहुत क्रोध है। देवता सब, अग्नि देवता, मित्र देवता, भव देवता, चरण देवता, सब भयभीत हो गए। देवता ने मीटिंग की, बचाओ बचाओ, संसार में प्रलय कर देगी। ये इतने रोष में है, इतने क्रोध में है, ये काली सबका गला खींच काट काट के और मुंडन की माल बनाएगी, सबका खून पी के प्रलय कर देगी। जब प्रलय की बात आई तो सब देवता अब परेशान है। ब्रह्मा जी से कहा कुछ उपाय करो, ये कैसे शांत होगी। ब्रह्मा ने कहा विष्णु को पूछो। विष्णु ने कहा भैया हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे शांत होगी, कि शंकर जी को पूछो। भाई जिनके द्वारा जो चीज पैदा हुई है और उसी को वो शांत कर सकते या नष्ट कर सकते। ब्रह्मा का काम रचना करना, विष्णु का काम पालन करना और महादेव का काम संहार करना। भोले बाबा से विनती की, काली मैया को शांत कर ले, काय को मरवा डाल रहे हो, छोटे छोटे बच्चों की शीश काट रही है और मुंडन की माल डाल रही है और खप्पर में खून पी रही है। अब शंकर भगवान जाते जहां से काली निकल रही थी गुस्सा में,
क्या बोल लगते हैं। और वहां शंकर जी चित्त लेट जाते हैं। आपने किसी तस्वीर में देखा होगा, देखा है किसी ने? शंकर जी लेट गए और काली का जो पैर पड़ा, शिव जी अवधूत थे, विधाता थे, काली की जीभ निकल गई, एकदम शांत हो गई। बोले काली मैया की। करनी जय जय भाग्य विधाता, ओ मेरी काली माता, ओ मेरी काली माता। दुख की हरणी मंगल करनी जय मेरी भाग्य विधाता, ओ मेरी काली माता, ओ मेरी काली माता, ओ मेरी काली माता, ओ मेरी काली माता। जसवंत भैया रुपये चला रहे ईश्वर भक्त मिले। पर्वत ऊपर मंदिर तेरा, बोलो पर्वत ऊपर मंदिर तेरा, मेरे सामने ही मंदिर तेरा, मेरे सामने मंदिर तेरा। अगर तेरे गुण गाते मैया तू करती रखवाली, तू करती रखवाली। तेरे गाते मैया तू करती रखवाली, मातृ करनी जातिन बरनी, सारा सग झुक जाता, ओ मेरी काली माता, ओ मेरी काली माता, ओ मेरी काली माता। काली मैया शांत हो गए, शंकर भगवान से अलग हो गई, छाती से पैर हटा लिया और शंकर जी ने कहा मैं तुझे वरदान देता हूं, आज के अलावा आराधना वंदना स्तुति करेंगे और पूजा करेंगे, लेकिन खून किसी का नहीं पियोगी, सबका मंगल करोगी, निर्धनों को धन दोगी और संतानहीनों को पुत्र देकर उनकी गोदी हरी भरी करोगी। ये शक्ति मैंने तुम्हें प्रदान की। इतना वरदान दे करके शंकर भगवान अपने स्थान पर चले गए। बोले शंकर भगवान की। आगे कथा आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब शंकर जी बड़े परेशान हैं, कैलाश पर्वत पर सुनसान जंगल में बैठे। एक बच्चा है, एक बच्चा कौन सा है? गणेश। एक बच्चा है सती का पुत्र गणेश। अब लोग कहेंगे शंका करते हैं, एक छोटी पुस्तक है जगदीश रामायण, क्या किया और गिरा के दरवाजे पर एक फाटक लगाया और फाटक के दरवाजे पर अपनी माया शक्ति से मानसिक षष्ठी रच करके और एक पुत्र बनाकर बैठा दिया सती मैया ने। आज शक्ति माता है, जो कह दे वही हो जाए, भगवान को करना ही पड़े। स्नान कर रही हो, इस नहाते समय कोई भी आए तो उसको अंदर प्रवेश मत कर देना। सती जी स्नान कर रही थी, शंकर भगवान लौट के आए। जब गए थे तो बाउंड्री आंड्री फाटका कंकड़ का कुछ भी नहीं था, और लौट के आए तो एक हीरा मिला और उस पर एक चौकीदार मिला जिसका नाम गणेश है, बालक का। शंकर जी ने कहा पता लगता कोई पैसे वाला राजा महाराजा आया और उसने बढ़िया ये दूध देख करके जगह और उसने अपना घर बना लिया। आकर के कहा गणेश है, कौन हो तुम? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गणेश। शंकर भगवान बहुत से, मुझे कुछ मालूम नहीं, और जो मेरी पत्नी का बच्चा बता रहा है, कहाँ है तेरी सती माता? मेरी माँ स्नान कर रही है। तो एक काम कर, चल हट खाली कर और मैं अंदर जाता हूँ। जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। शंकर जी ने कहा ये मेरा ही घर है, तेरी माँ मेरी पत्नी है, तेरी माँ मेरी देवी है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, जब तक मेरी माता नहीं बताएगी, माता नहीं कहेगी तब तक तुम्हें घुसने। गणेश ने कहा नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान ने गुस्सावत त्रिशूल गर्दन में मारे और गर्दन अलग कर दी, गणेश जी को मार दिया और कपड़ा पहन के अपने पुत्र के दो टुकड़े देखे
शंकर भगवान की नाक दम। धीरे धीरे देवताओं को पता चल गया, कथा सुनने वाले भगवत प्रेमी सभी देवता आए आकर के और स्तुति करने लगे सती की। सती बोली नहीं नहीं बेटा, जैसा था वैसा नहीं होगा, और तब तक वो शांत नहीं हो सकती। देवताओं ने कहा आदि शक्ति माता सती और इस तरह क्रोध में आ गई, सारे संसार को भस्म कर देंगे। सती माता शांत हो जाओ, मेरे बच्चे को जिंदा करो। देवताओं का शंकर जी तुमने मारा और तुम में सब विद्या कला शक्ति है, तुम भगवान हो, अब इसको जिंदा करो। बच्चे को जन्म दे रही थी तो हाथी के बच्चा का मूड, हाथी के बच्चा का मूड काट रहा है और गणेश जी के धड़ पे रख के जोड़ दिया। सती से कहा तो तुम शांत हो जाओ। बोले नहीं हो सकती। क्यों? तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दिया, मेरे बच्चे को तुमने जिंदा कर दिया, लेकिन किसी माता के बच्चे का शीश काट के लाए। एक माँ के हृदय की वेदना, माँ के दुख को दूसरी माँ ही जान सकती है। वो हथनी कितनी दुखी होगी, वो बोल नहीं सकती है। जिसके बच्चे को जन्म देते समय और तुमने शीश काट लिया, उसको कटा हुआ भाग पूरा हो जाता, सृष्टि का नियम है, ऐसा विधाता ने बनाया। उसके चाके आधे हिस्से को काट के लाए, हथनी के बच्चे के मूड पर जोड़ा, उसको जिंदा किया और उसके बाद फिर आ गए। कहा सती थे अब तो तुम खुश? सती बोली अभी खुश नहीं हूं। क्यों? अब इसलिए खुश नहीं हो कि मेरा सुंदर सुशील मनुष्य शरीर में कितना सुंदर लगता था मेरा बेटा, अब तुमने नीचे मनुष्य का धड़ और ऊपर हाथी का मूड। ये तो बहुत बुरा लगता है। हाथी का मूड, हाथी की सूरत, सिर हाथी का और धड़ मनुष्य का, इसकी शक्ल सूरत खराब हो गई। देवता का मान जा देवी मैया। देवी मैया ने कही एक फैसला ले कि दुनिया में चाहे कथा हो, चाहे हवन हो, चाहे भागवत हो, चाहे गृह प्रवेश हो और चाहे मंदिर में मूर्ति की स्थापना करी जाए, जितने धर्म के काम है और सब में मेरे पुत्र की पूजा लागू हो जाए। आज से देवताओं में मीटिंग हुई और कहा कुछ भी होता है धर्म का काम, आज से सती के पुत्र गणेश की पूजा होगी। बोलो गणेश भगवान की। जय जय गणपति देवा तेरी भक्त करे सेवा, जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। माइंड में इंटेलिजेंट हो, सबसे बड़ा दिमाग, माइंड में इंटेलिजेंट हो, आदमेन आद एलिफेंट हो। माइंड में इंटेलिजेंट हो, आदमेन आद एलिफेंट हो। बाल चले और फूल चले तो चलती है मेरा। ये गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। महाराज वो एक बच्चा छोड़ के गणेश जी को सती तो भस्म हो गई, चले गए। अब बच्चे को रोटी बनाए बनाए खिलाते, बाहर से कोई आ जाए तो भोजन बनाना पड़ता, हाथ से थोपन करे। देखो बात हंसने की नहीं है, कथा में ध्यान देना। जिनकी जाके पगनाए फटी बिमाई और सो का जाने पीर पराई, जिस पे बीतती है वो जानता है। तुम सब जानते हो जिसकी जवानी में पत्नी मर जाती है या बीच के समय में पत्नी मर जाती है, बच्चों को छोटा छोटा छोड़ जाती है, उस पिता को कितना कष्ट है, वो अपने दुख को किसी को बता नहीं सकता, वही जान सकता, मैं बखान में नहीं कर सकता। और जिनके भरी जवानी में बच्चे छोड़ के पति मर जाते हैं, उन देवियों के कष्ट को हम क्या बखान कर सकते हैं। आज सती के बिना शंकर जी को बहुत बड़ी परेशानी है। इधर क्या हुआ है कि तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। तारक पिशाच महात्माओं को दुख देने लगा, ब्राह्मणों को दुख देने लगा और संतों को दुख देने लगा। संत ब्राह्मण होके देवताओं के पास गए इकट्ठे, देवता विष्णु के पास गए और विष्णु ब्रह्मा के पास गए, विनती की अरे इस पापी को होगा, उसका नाम होगा गिरिजा पार्वती, और पार्वती के एक पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम कार्तिकेय होगा। वो कार्तिकेय नाम का पुत्र जब बड़ा होगा तब तारकासुर का वध करेगा, ये वरदान है। अब देवता की नाक में दम गजब होगा। अब क्या करें? अरे क्यों नहीं कर ले तू? बरसात ले, बरसात सही है। कितना टाइम होगा? ला जाओ मेरा।
मेरे विचारों के अनुकूल हो। क्या लिखा शिव पुराण में, जब मैं काम सकते हो तो काम नहीं बन जाए, और जब मैं ध्यान करूं तो योग नहीं बन जाए। मेरे विचारों के विरोध करने वाली कन्या ना हो। तो पहले तुम सातों मछिया जाओ और उस कन्या के गुण कर्म स्वभाव की जांच करके आओ। पहले कन्या की परीक्षा लो। इधर सप्तऋषि चलते थे और उधर बेई सती, और दूसरे जन्म में हिमाचल प्रदेश के राजा हिमाचल की रानी मैना के उधर से जन्म ले लेती है। जन्म के समय उनका नाम रखा, उनका नाम गिरजा पार्वती पड़ा। पार्वती भी कहने लगे। ईश्वर भक्त मिले। रानी ने पूछा, जैसी मेरी सुंदर बेटी है और जैसी अच्छी आदत की बेटी है और ऐसा ही दामाद मिलेगा। अब महात्मन ने हिसाब लगाओ, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तेरी बेटी जैसी है वैसा तुझे दामाद नहीं मिलना है। महाराज कैसा मिलेगा? सुनसान जंगल में होगा। तेरी बेटी तो राजा की बेटी है, लेकिन जिसके साथ विवाह होगा उसके पास जमीन मकान राजमहल कुछ भी नहीं होगा। एक झोपड़ी होगी कैलाश पर्वत पर और उसका नाम शंकर होगा। पार्वती की मैया रोने लगी, ये भगवान, इससे तो बेटी का जन्म नहीं होता, क्या करो? धरती मैया तू फट जा, मैं बेटी को लेकर समा जाऊं। नारद बोले, नारायण नारायण नारायण। घबराते नहीं है? अरे तू अपनी बेटी का पालन कर, और जब 7 साल की तेरी पार्वती हो जाए तब तू गिरनागर पर्वत पर तप करने भेज देना। ब्राह्मण साधु चले जाते हैं। धीरे धीरे पार्वती की 7 वर्ष की उम्र होती है। कथा सुनने वाले भगवत प्रेमियों, राजा हिमाचल ने पर्वत पर नौकरों को भेज के घास कटवाई और उसकी पूजा करने की सारी सामग्री, नैवेद्य, धूप, चंदन, अगरबत्ती और घी, चिराग, घंटा, शंख, कीर्तन सुबह शाम होता है और लोग करते हैं। अब पार्वती जी तप करती है। शीश बहे जिसके कंगे की धार और गले में जिसके नागों का हार। शीश बहे जिसके कंगे की धार और गले में जिसके नागों का हार। बड़ा मस्ताना है मेरा बम बम भोला, बड़ा मस्ताना है मेरा भोला। दिल का दीवाना है मेरा बम बम भोला। बोलो गोविंद भगवान की जय। गीत ज्यादा कहेंगे, कथा में देर लगेगी। शंकर भगवान की स्तुति करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या कर रही थी। इधर 7 महात्मा परीक्षा करने गए। देखा एक महात्मा ने कहा, ये पर्वत पर कोई लड़की बैठी है और ये शंकर भगवान के विवाह के योग्य यही लड़की मालूम पड़ती है, चलो उसकी परीक्षा लेंगे। एक महात्मा ने कहा, कैसे परीक्षा लेंगे? और सप्तऋषियों ने गिरिजा को प्रणाम किया। फिर इधर उधर की पूछताछ, आगे का चर्चा छेड़ दिया। क्या कहा कि पूछा बेटी इस पर्वत पर और बैठी क्यों देह सुखाती हो। भगवान क्या पूछा? पूछा बेटी इस पर्वत पर बैठी क्यों देह सुखाती हो। इस फल को इतनी व्याकुल हो, इस फल को इतनी व्याकुल हो और बैठी किने मनाती हो। ने कहा, बेटी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। एक महात्मा ने की बिटिया अपना परिचय बताओ। पूछा गिरजा क्यों पर्वत पर बैठी तुम देह सुखाती हो।
और किस फल को इतनी व्याकुल हो और बैठी किने मनाती हो। इस महात्मा ने क्या पूछता, छोटी सी बिटिया शर्म की और शंकर जी की बुराई हम तुम करें और इससे बुरी लगे तो यही लड़की विवाह की काबिल है। एक महात्मा बोले, बिटिया तुम्हें मालूम ना है, तुम्हें किसने बता दिया? ये शंकर देवता तो है लेकिन बहुत गुस्से है, बहुत क्रोधी है। राजा की लड़की की शादी महाराजा के लड़के के साथ होना चाहिए। उसका घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, जबकि गांव में कोई मड़ैया नहीं, और जिस दिन समाधि लगा जाए तो कोई बात करैया नहीं। एक बार सती संग ब्याह हो और रूठो तब हुए सोरू फाय तड़ फाय बाय मार दो रह गो फिर ठूटे को ठूटो। दौलत न देखी जाती है इसके बाजार में, दौलत न देखी जाती है। इसके बाजार में दौलत न देखी जाती है, माल अच्छा हो फिर कीमत न देखी जाती है, माल अच्छा हो फिर कीमत न देखी। आ गया दिल तो फिर सूरत न देखी जाती है, आ गया दिल तो फिर सूरत न देखी जाती है। पार्वती जी कहती है, असली गुण के पारखी और कभी दौलत पर नजर न लाते और गुणों की कीमत करने वाले नहीं ठाट बाट पर जाते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा देवता नहीं जो शिव की समानता पाए, और शिव का इतना भाग्य कहा जो खीर हवन की खा जाए। ए महात्माओं, तुमने बहुत बुराई कर ली, तुमने शंकर जी को काला बता दिया, तुमने शंकर जी को निर्धन बता दिया, तुमने शंकर जी को दुजा बता दिया, लेकिन मेरा मन उन शंकर भगवान के चरणों में ही है। महात्मा जान गए, जरूर कोई सिन्हा कहते इतनी बड़ी माला, जब माला में तुम छोटे पड़ जाएंगे, चलो कोई बात ना, रिपेंद्र कमेटी की इच्छा है। सम्मान तो मुझे इतना मिला, मैं झेल नहीं पाता हूँ। ये 11वीं भागवत है, हमारी जन्मभूमि है। छोटे बड़े भाई बहन बच्चे नातिन बहुएं इतना प्यार करती है कि 11वीं बार में कथा में आया तो अंदर से सम्मान की कोई ज्यादा। बजरंगी के संग गदा जब तक गंगा में जलधार बहे, और तब तक सम्मान करने वाले का और सुखी सभी परिवार रहे। यश कीरत बढ़ती रहे सदा, यश कीरत बढ़ती रहे सदा, और समाज में प्रेम का व्यवहार बढ़े। इस नोट की माला की बदले, इस नोट के माला की बदले। जब अधिक सम्मान होता है तो कैसा लगता मालूम है? अब अपने घर की बात सुना रहे हैं। मेरा छोटा लड़का बोला, जैसे जानना है पहचानना है, ताता बड़े बूढ़े तुम पाँच खेले तो पता नहीं तुम कैसे बूढ़े। मैंने कहा तेरी बुद्धि खराब है। कथा कहता हूँ इतना सम्मान मिलता है, ऐसा डर लगता है कि कहीं घमंड हो जाए भीतर से कि मैं कोई चीज हूँ तो मर जाऊंगा। इसलिए घमंड को दूर करने के लिए अनायास बिना परिचय के लोगों के बड़े बूढ़े की कभी कभी मैं ईमानदारी से कहता हूँ पैर छूता हूँ। जान पहचान वाले नहीं छुआते, तो बिना जान पहचान के छूना होता है, क्योंकि कहीं ये कुत्ता न बैठ जाए कि मेरा बहुत सम्मान होता है। कंचन यश और कामनी साधो जीवन में ये तीनों दुखदाई है। अधिक धन, अधिक नाम बढ़ाई, सम्मान और स्त्री, ये तीनों बाधक है। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब शंकर जी के ब्याह की बात आई। या राधा दौलत तुम तैयार हो लो, कपड़ा पहन के देखो, बुराई मत मानियो, जो हमने इतनी कीमती माला डाली और तुम मतलब खोगट करने करे, और जो बाजा बजाए अटकन करते अटकन, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब पार्वती के पिता हिमाचल ने अपने दास भेज दिए, अपने कर्मचारी, और शंकर भगवान के विवाह के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। टीका लगन आएगा, गीत गाओ करती देवियां, गीत तो भागवत में है ही ना, जो तो अलग तो बनाए नए किले कि रघुनंदन लगन आई हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब 22 स्त्रियां हैं। कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया शंकर भगवान ने। डमरू कैसे बजाया? डिम 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 डिम, ये सरगम है डमरू की। ये डमरू ही बजता है।
डिम डिमिक डिमिक डिम 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 डिम। और जो डमरू बजाया, ये डमरू बजाया तो भूत प्रेत बेताल दानी और पवन का शुक्रा शनिचर निरे भूतरा निकल आए। बोलो भूतनाथ शंकर भगवान की जय, बोलो भूतनाथ शंकर भगवान की जय जयकार मचाने लगे। कहो प्रभु आज डमरू बजाकर हम सबको कैसे बुलाया, बोलो क्या जरूरत पड़ गई, क्या संकट आ गया। शंकर जी ने कहा लड़ुआ खाए लो समझना क्या हुआ माओ। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो हंसने लगे भूतराशा, बोले माता जी आएंगे बाबा की बारात में चलेंगे। तो भूल पे तैयार हुई। क्या लिखा है रामायण में, कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिन पद कर कोई बहुपद बाहु, विपुल नैन कोई नैन बीना, और रिष्ट पिष्ट कोई अति तन खीना। काऊ भूत की एक आंख, काऊ भूत बिल्कुल अंधो, काऊ भूत को हाथ कटो, काऊ की नाक कटी और गदा पे बैठो, काऊ के छाती में कुप्पू, काऊ के माथे में सिंह, काऊ के पीछे कमो, बुरे बुरे भेष वाले भूत प्रेत सब आए गए। तैयार हो जाओ। अब भूत प्रेतों के साथ साथ देवता भी तो आने हैं। अपनी दादी की ले गो चुनरिया रे बरना लागो जान उनकी सनकनिया। बड़े प्रेम भरे गीत गाए और धीरे धीरे हेमंत जटा मुकुट आए मोर समारा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, और चढ़े बसहे चढ़े बाजे बाजा। जो बाजा आते ना तो रामायण में काय को तो सीधा सीधी लग रही है। बाजा पहले होते, अंतर तो है कि पहले कुड़कुड़िया बाजे थे और ठड़िया नाचते ठड़िया। अब इंग्लिश बैंड और डिस्को डांस है, जो है ना इंग्लिश बैंड और डिस्को डांस। आज की कथा में शंकर जी की कथा में, और जब शंकर जी को दरवाजे होगा टाटा डिस्को डांस होगा, और डिस्को डांस में देख ले कोई नाचन चाम महात्मा साधु बड़े बूढ़ो। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब बैंड बजना शुरू होता है। बारात चढ़ी, बैंड बजना शुरू हुआ, और जो बारात नगर में चढ़ी अब बैंड बजना शुरू हुआ। बाराती बोले गीत गाओ। कौन गाएगा भैया? अरे भैया तुम गाओ, रिश्तेदार हो, मैं नहीं गाऊंगा। गांव के लड़के गाते। अब कोई गाने को तैयार नहीं हुआ तो सबसे पहले कहा कि भैया अरे शंकर जी के बेटा गणेश को छोटा है, पहले बच्चे नाचते हैं बैंड में। तो गणेश जी खड़े हो गए, तुम ही सुना लल्ला का झूठ। अब शंकर जी ने दूल्हा आज मेरे बाप की शादी है, जो गीत गाओ कड़ी चत महाराज गणेश ने, आज मेरे बाप की शादी है। हेमंचल नगर की स्त्रियां बोली होली बेटा कि तो लड़का दूजा माल तो दूजा, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है, बाप की शादी है, बड़े टिपटाप की शादी है। सच बंद के आए बनाती, बाप की शादी है, बड़े टिपटाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है। नगर की स्त्रियां बोली इतनी सुंदर लड़की पार्वती कितनी अच्छी है, और देखो दूसरा लड़का के लिए शादी कर दी। अब सुन रहे गणेश ने नेक दूध चल गया, फिर दूसरा गीत गाओ। भगवान की भेंट में देवियां रुपये और प्रसाद चढ़ा रही, परमात्मा इनकी स्वास्थ्य की रक्षा करें, इनकी शुभ शुभ मनोकामना पूर्ण करें। बोले शंकर भगवान की। अब गणेश जी ने सुन ली कि हमारी मम्मी माता जी हमारी सुंदर है, और पिताजी तो जैसे कि जो है दिखाई देते जटाजू वाले। तो गणेश जी ने दूसरा गीत गाया कि गोरी गोरी बरली का काला काला बरना, गोरी गोरी बरली का काला काला बरना। नाच है गले में जिसके, नाच है गले में जिसके, लगे जिनका गोरी गोरी भरी भगवान की। तब तक बर्बाद राजा के दरवाजे के निकट आ गई। जब दरवाजे के निकट नीचे की कलशिया पीतल की, ऊपर गिलास भारी।
सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये पहले कुछ नहीं थे। एक मछली को पलका हो जा तो लगा पक्का सी वो तो पलंग मछली को गद्दा तकिया चादर न्यारी, एक वो तो पलंग मछली का गद्दा तकिया चादर न्यारी। शादी की खुशियां भारी थी, आनंद लूटने पर नारी। बड़ी सुंदर शोभा है राजा हिमांचल के यहाँ। कई लाख गाय संकल्प करी और सोने से सींग मढ़ाए दे, हाथी रथ घोड़ा सुंदर है, बड़ी अच्छी तरह सजाए दे। शंकर भगवान को उतार लिया, पट्टा पर बैठा लिया, मंत्र का उच्चारण करने लगे। ओम शस्त्र शस्त्र पूषा विश्वेदा शस्त्र बृहस्पति तो शंकर जी को पट्टा पर बैठा लिया। लल्ला हाथ धो ले, लल्ला कहते हैं ना पहले दबा दो आने के तुम्हें डसी हो करुआ नागो परे तो तुम पे हरे हरे परे तो तुम पे मरी न करी तुम डसी हो करुआ नागो। मराठी बोले तुमको सऊर नहीं है, ए मर्दों में हमको सबसे कटवा रही हो, तुम्हें खाई हो करुआ नाग परे तो तुम पे हरे हरे परे तो तुम पे मरी न करी तुम डसी हो। क्या बोले छू खाई हो बिच्छू खाई भरत तैया खाई हो, बिच्छू खाई हो बिच्छू खाई हो भरत तैया खाई। और चलो समय पिता को आए, चलो सबके सब मरी हो मरी न करी। विवाह काल में माता बहने ये देवियां इतने बड़े प्रेम भरे गीत सुनाए और उसके बाद दावत दी गई। दूसरे दिन मंडप के नीचे पार्वती का विवाह और शंकर जी के साथ था। आप लोग ज्यादा सुने, समय समय पर मैं सेवा करता रहूंगा आपकी ज्यादा मांग के अनुसार। और थोड़ी मांग में तो मुझे निवेदन करता हूँ तो मुझे माफी करो। भगवान की भेंट में देवियां रुपए चढ़ा रही हैं, ईश्वर मंगल करे। पार्वती के साथ विवाह हो गया, पार्वती को लेकर के और बरातियों को लेकर के